कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रिजप्रियं कृष्णं दोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे हृतसुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रभजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो बिरकातर अजुहाव पुत्रेति तृणमतया तरो विनन्दितो सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदायै नमो प्रार्थ नर्मदायै नमो निशि नमस्तु नर्मदे तुभ्यं त्रायिमां विषसर्पतः त्रायिमां भवसागरा। राधा मेरी सौमिनी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो से वृंदावन को वास। लाली मेरे लाल की जित देखे उत लाल मैं देखन गई लाल को मैं हो गई लालम लाल। मुक्ति के गोपाल सु मेरी मुक्ति बताए ब्रज रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जग के लिए रोवे गोविंद राधे तेरे लिए ना रोवे गोविंद राधे। तू ही तो है तू ही तो है तू ही मेरा नंदन अपना बना ले मोही तू ही मेरा नंदन। सब द्वार को छाड़ के राधे आयो तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी और नियार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजेव नेत्रं रघुनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा करु मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरु पधारिए ना पवन कुमार। जयति ते दिकं जनमना ब्रज श्रैत इंदिरा शश्व दत्रहि दैत दृश्यतं दिक्षु तावकास त्वयि धृता सबस्तुं विचिन्वते। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधा शरणं बाधारणं नमामि देवी नर्मदे सुरभ्ये नमः। सब भक्तगण ऊपर हाथ करें। जय जय श्री गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन के सर्वज्ञ प्रभु जय गणपति चित चोर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर सुरभ्ये नमः। हे गोविंद
हे गोपाल हे दया घन। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। ताड़ी हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हे रमन बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। मेरे प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथा, वो कथा जो हमारे जीवन की व्यथा मिटा देती है। वो भगवान जो हमारे संसार रूपी भय को दूर कर देता है। वो परमात्मा जिसका आत्मा पराया हो गया हो, ना उसे घर वाले स्वीकार कर रहे, न पड़ोस वाले कर रहे, ना गांव वाले कर रहे, कोई उसे स्वीकार करना नहीं चाहता है। वो आत्मा भटक रहा है पागल की तरह। उस भटकी हुई पराई आत्मा को अपनी आत्मा में शामिल करने वाला एक ही है, वो पर आत्मा यानी परमात्मा। और उसी परमात्मा की वांग्मय मूर्ति प्रतिमूर्ति शिव महापुराण कथा। वो शिव महापुराण कथा साक्षात मेरे विष्णु भगवान नारद को शिव महिमा का बखान करते, सनकादिक ऋषियों को वेदव्यास के परम शिष्य सूत भगवान मेरे भोलेनाथ का चरित्र बताते हैं। यही नहीं, नंदी भगवान मेरे गोविंद का यानी मेरे शिव का, मेरे भगवान शंकर की महिमा गाते हैं। और उसी परमात्मा की महिमा हम भी गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। मेरे माता पिताओं, मेरे भक्तजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जोर से बोलिए ना। आज तो बढ़िया भोजन करके आए, मैं जानता हूं।
हाँ, वरण भात रसी, माझा तर उपास है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में देखेंगे होली के पास तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। चने डाल के रखे कि नहीं आपने? नाथ, आज इतना पवित्र दिन है, आज के दिन यीशु होलिका का आप इतना सम्मान करते हो। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मेरे भक्त प्रहलाद को गोद में लेने से मेरे भगवान ने उसकी जय जयकार कराई। आज मैं आखिरी में वही कथा आने वाली है। आज कथा का तृतीय दिन है, और मेरी कहीं भी कथा होती ना तृतीय दिन या पंचम दिन, तूफान आता ही है। फिर आप कहोगे महाराज जी आपने तपस्या नहीं की क्या, कुछ पुण्य नहीं किया, इतना बड़ा तूफान आ गया कि मंडप को ऊपर ही उठा दिया। भगवान ये कह रहे मुझे, ए सोपान, सोपान का अर्थ भी पहले समझ लीजिए। सोपान, सोपान खाने के बाद उसमें जो स्वाद निर्माण होता है ना, उसको सोपान कहते हैं। सोपान का दूसरा अर्थ होता है सीढ़ी चढ़ना। रामायण में 7 कांड है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मृत्यु देवो भव, राष्ट्र देवो भव और प्रेम देवो भव। उसको सोपान कहते, सीढ़ी को सोपान कहते। और एक बात बताओ, सोपान, सोपान आइए तो प्यार से बोलो राधे राधे। आज चिंता मत करना, आज 2 बजे तक मैं जाने नहीं दूंगा आपको, चलेगा ना? जेवण करून आलात ना म्हणजे बरं आहे, खाऊ घालून आलात ना, डबा काढून ठेवला ना म्हणजे बरं आहे। कह रहे सोपान, बेचारे भक्त बाहर बैठे हैं और तू छत लगा के बैठा। एक काम कर, तू भी बिना छत का बैठ, या को आनंद अलग ही है महाराज। शिव महापुराण कथा जीवन का कल्याण करने वाली कथा है, मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। और याद रखना, कथा व्यापार करना नहीं सिखाती है, कथा व्यवहार और विचार करना सिखाती है। हमारे इस पवित्र नगरी में कुंभी पाटिल समाज ने जो कार्य हाथ में लिया है, इसलिए उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। चिंता मत करना, मैं ज्यादा देर कथा नहीं करूंगा, नहीं तो अभी से आपकी बीपी हाई हो जाएगी। मराठी में एक बात बोलू, तुम्हाला बरं वाटेल, तुम्हाला 2 तास बरं वाटलं पाहिजे अशी कथा करणार नाही मी। तुम्हाला 2 तास बरं वाटेल, बरं वाटलं पाहिजे अशी कथा करणार नाही। 2 तासात तुमचं बरं होऊन जाणार अशीच कथा करणार। हमारे कोई लेकिन बोल नहीं पाते, और मराठी भाषा तो बड़ी, और मराठी से सुंदर और आयरानी भाषा है, बड़ी पवित्र है। महाराष्ट्र ने मेरा बाप है, पिता है। महाराष्ट्र ये मेरा बाप है, महाराष्ट्र ये मेरा बाप है। महाराष्ट्र का बाप, और उनकी जो पत्नी है वो खानदेश है, लेकिन वो सबकी रानी है, उसका नाम आयरानी है। बड़ी प्यारी है, मीठी है। मेरी माँ को तो मराठी भी नहीं आता था, आयरानी बोलती थी, लेकिन मैं बचपन से वृंदावन गया, भाषा तो सब आती है, लेकिन बोलने का प्रयास करते तो खिचड़ी हो जाती है। प्यार से बोलो राधे राधे। देखो, आप राधे राधे बोलोगे ना तो मुझे और खुशी होगी। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। कैलाश का अर्थ यही है, कैलाश एक नहीं है। कैलाश से कहीं युग जन्म लेते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे।
भोलेनाथ की महिमा क्या है? करे हूं सदा शंकर पद पूजा। महाराज प्रथम स्कंद में सृष्टि खंड का वर्णन किया जाता है कथाओं में। और सृष्टि खंड में कल आपने कथा को श्रवण किया, मेरे भोलेनाथ ब्रह्मदेव को प्रसन्न होके आशीर्वाद भी दिया, लेकिन दुखी भी हो गए, क्योंकि ब्रह्मदेव ने एक गलती कर दी, झूठ बोला। और याद रखना मेरे माता पिताओं, बहन भाइयों, मैंने पहले भी कहा, मोबाइल का एक पासवर्ड गलत डल जाने से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। तो जिंदगी भर या दिन भर झूठ बोलने से स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुलने वाला नहीं है। फिर झूठ बोलना बंद हो जाए। भगवान नारायण भगवान शिव की महिमा गाते हैं। भगवान शिव के गले में जो सर्प है ना, वो स्वयं नारायण का अवतार है। आगे आगे कथा आएगी। स्वयं नारायण का अवतार, बोले हाँ। जब सर्पों के ऊपर गरुड़ों ने हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, और जब हमला कर दिया, जब चढ़ाई कर दी महाराज, तो सर्पों को कोई बचाने नहीं आया। मेरा दया निधि मेरे भोलेनाथ उन सर्पों को बचाया, और बचाने के बाद उनको अपने पास धारण किया। लेकिन भगवान विष्णु भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु मुझे अवतार लेना है। बोले कौन सा अवतार? बोले सर्पों का अवतार मैं स्वयं बनूंगा। बोले क्यों? क्योंकि प्रभु धरती पर आप जब सर्पों को भेजोगे, सर्पों को पैर नहीं होता है, ध्यान देना, सर्पों को पैर नहीं होता है। आप कहोगे महाराज झूठ बोलते हैं, कल थोड़ा जंगल में जाके देख लेना, हाथ लगा के सोहा। देखने की याद रखना, मेरे माता पिता की विनती है, सर्पों को कभी मारना नहीं। सर्प जीवित है धरती पर तब तक आप लोग जीवित है, ये याद रखना, ये भूलना नहीं। ये साइंटिस्ट बोल रहा है, हम नहीं। संतों ने तो बोला ही है, सर्प जीवित रहेंगे इस धरती के ऊपर तो आप जी पाओगे। जिस दिन सारे सर्प समाप्त हो जाएंगे, उस दिन समझ लेना आप, हमारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है हमारी मृत्यु, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर दूसरी बात, भगवान नारायण इसलिए कहते हैं, प्रभु मुझे सर्प बनना है, सांप बनना है, नाग बनना है। बोले क्यों? क्योंकि प्रभु इस धरती पर है ना प्रभु, जहां भी देखो वहां पर हर कंकड़ में मुझे शंकर नजर आता है। हर कंकड़ में मुझे शंकर नजर आता है, हर कंकड़ में शंकर है महाराज। जब मां नर्मदा की परिक्रमा आप करोगे ना, तो मां नर्मदा की परिक्रमा करते समय 3 चीज की आवश्यकता है, आटा, काटा और गोटा। इस विश्व में सिर्फ एक ऐसा पत्थर है, ऐसा कंकड़ है, जिस नदी में से निकालने के बाद उसकी कभी ब्राह्मण देवता के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाए, कभी नहीं। आप नर्मदा मां का एक पत्थर उठा के ले आइए, नर्मदा मां के अंदर का एक गोटा निकाल के ले आइए और सीधा स्थापित कर दीजिए, आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं मां नर्मदा कहती है अपने पिता से, भोलेनाथ से, प्रभु मेरे भगवान
मुझे एक वरदान दो पिताजी। बोले बोलो नर्मदा क्या चाहिए? क्योंकि इस सृष्टि में दो ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है, एक मां नर्मदा और एक जिसका जल आप लोग रोज पीते हो, तापी मैया। पापियों का उद्धार करती हुई निकलती है तापी मैया। बड़े भाग्यशाली हो कि आपको तापी मैया का जल मिलता है। मुझे बताया हमारे आदरणीय सम्माननीय छोटू पाटिल जी के द्वारा 108 नंबर, उनके द्वारा कई लोगों का एक मदद हो जाती है, एक सहयोग हो जाता है। आज हम साथ में भोजन कर रहे तो आदरणीय छोटू पाटिल जी ने मुझे एक बात बताई। बोले महाराज जी मेरे सामने 20-25 फोन आए, 15 मिनट में 20-25 फोनों से बात कर रहे और इतने प्यार से कर रहे, इतने स्वभाव, इतना भाव। मैंने कैसे कैसे अटेंड कर लेते हो? बोले महाराज जी क्या करे, आदत लग गई है। नहीं तो एक ग्राम पंचायत का सदस्य होता है, एक फोन करो 10 बार तो भी नहीं उठाता है, टाइम नहीं है। अच्छा उसी में रह तू, लेकिन मानना पड़ेगा। तापी मैया और नर्मदा मैया, नर्मदा के अंदर जो निकलने वाली शिवलिंग है, जो गोटा है, कंकड़ है, वो शंकर स्वरूप माना जाता है। नर्मदा मां ने कहा था पिताजी आपके मेरे अंदर में जो भी गोटा निर्माण होगा, जो भी पत्थर निर्माण होगा, वो शिवलिंग बनेगा। और वो शिवलिंग जो भी ले जाएगा, उस शिवलिंग की स्थापना करने के लिए ना अभिषेक करने की आवश्यकता हो, ना प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता हो, बस जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाना है। एक बात बोलूं, आप महाकालेश्वर चले जाओ, अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। एक बात बोलूं, कहते ना छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन लाइव टेलीकास्ट चल रहा है इसलिए बता देता हूं। कई जगह पर है ना शिवलिंग के ऊपर चांदी का पत्रा लगाया जाता है, कई जगह पर शिवलिंग के ऊपर से चांदी लगाई जाती है, कई जगह पर देखा है शिवलिंग के ऊपर मुकुट पहनाया जाता है, कई जगह पर मैंने देखा है शिवलिंग के ऊपर फूलों से सजाया जाता है। लेकिन मेरी विनती है मेरे माता पिताओं, शिव पुराण एक बार पढ़ के देख लेना, भगवान प्रसन्न होते नहीं है। शिव जी को आप चांदी चढ़ाने से भगवान को प्रसन्न कर रहे हो नहीं, भगवान को ढक रहे हो आप। जब तक आपको लिंग दिखाई नहीं दे तब तक आपका मन नहीं भरेगा। कहीं भी चले जाइए आप, सोमनाथ चले जाइए, चाहे केदारनाथ चले जाइए, चाहे आप मल्लिकार्जुन चले जाइए, त्र्यंबकेश्वर चले जाइए, घृष्णेश्वर चले जाइए, भीमाशंकर चले जाइए, यही नहीं महाराज नागेश्वर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आप, जहां 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के स्थापित है, जब तक आपको शिवलिंग ना दिखाई दे, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग जब तक आपको दिखाई ना दे तब तक आपका मन भरने वाला नहीं है। चांदी चढ़ा के भगवान खुश होने वाले नहीं। क्षमा चाहता हूं, भोलेनाथ को सोना चांदी पसंद होता ना तो भोलेनाथ मुंडों की माला, सर्पों की माला, बीचों की माला धारण नहीं करते। भोले बाबा को मुकुट पसंद होता ना तो भोले बाबा जटा का मुकुट बना के विवाह में नहीं जाते। भोले बाबा को श्रृंगार पसंद होता तो शरीर को भस्म नहीं लगाते। भोले बाबा को क्या पसंद है ये पहले पूछो। श्रृंगार करने वाला एक ही है, हमारो कन्हैया। ये श्रृंगार करने वालों या को तो इतनो श्रृंगार लगे करने वालों परेशान हो जावे, इतनो श्रृंगार लगतो है या कन्हैया को। एक डोकरी आई यशोदा से कह रही है, जब लाला भयो ना लाला या को श्रृंगार लगतो है। एक ब्रिज भाषा समझ में आती है कि ना है?
पल्ले पड़ती है ना। हाँ, कोई ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी ना है मेरी भाषा, ये बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। हमारे वृंदावन में, हमारे ब्रिज में ऐसे ही बोला करे। एक डोकरी आई जब लाला भयो, तब सारी गोपी आई, ललता विशाखा ब्रजंगना गायत्री चित्रलेखा मंदाकिनी गौरी, सारी गोपी आई लाला को देखने ताई। और एक डोकरी भी आई, वो डोकरी लाला की तरफ बार बार ऐसे घूर घूर के देख रही है। फिर बाद में यशोदा की तरफ बार बार घूर घूर के देख रही है। फिर नंद बाबा की पास घूर घूर के देख रही है, मोटी मोटी आंखन करके। फिर बलराम जी की तरफ देख रही है, क्योंकि लाला को जन्म भयो ना, तब बलराम जी 1 साल के थे। नंद बाबा की तरफ देखती है, रोहिणी मैया की तरफ देखती है, यशोदा मैया की तरफ। ललता नाम की सखी कह रही, ओए डोकरी, ओ अम्मा, बार बार कहा देख रही है, मोटी आंखन कर करके। अम्मा कहती है तो शांति से बैठ। यशोदा, तू गोरी तो नंद बाबा गोरे तो, तेरे घर में, तेरे परिवार में सारे गोरे, तो ये कारो खाते पैदा हो। बोली कालो कहां से आ गए हो? अरे मैया, मैं जानू ये कारो खाते आ गए हो, यानी काले रात में जन्म लियो, वो इसलिए कारो है। काली यमुना को स्नान कियो। महाराज यशोदा मैया, ये पेट में हतू ना, तब तूने कारी यमुना में स्नान कियो, या के मारो ये कारो बन गयो। दूसरी कहती ना, हमारी श्यामा कैया है ना कारी कारी, वा को दूध पीवा करे यशोदा मैया, या के मारो ये कार बन गयो। कारे होने के बाद भी एक सखी कहती है, अरे कारो क्यों ना हो, मेरे कन्या को सिंगार तो करना पड़ेगा। तेरा किसने किया सिंगार? बड़ा भाव है, लेकिन हमें शिव पुराण करना है। देखो भैया, जिसकी रोटी खाते उसका गुणगान तो अपने आप आ ही जाएगा। कई लोगों ने यह भी सवाल किया, अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी, आप जानते हो 2019 तक सिर्फ उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा करी, 500 से ऊपर, और 2020 से उन्होंने शिव महापुराण को प्रारंभ किया। लेकिन आज विश्व शिव जी के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करने लग गए। और एक बात बता देता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि शंकर जी के मंदिर में कोई पुजारी को लगा दो, वही पूजा करेगा, वही भोलेनाथ को अभिषेक करेगा, वही झाड़ू पोछा करेगा। गलत। तुम्हें टाइम में सिर्फ जल चढ़ाने के लिए मत जाइए। वो भी पुजारी को बोल दीजिए मेरे नाम का चढ़ा दो, क्या फायदा। भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद वह झाड़ू लगाओ। ऐसा नहीं कि पुजारी को करना चाहिए, हमें करना है। झाड़ू लगाइए, फूलों से भगवान को सजाइए। मेरे भोलेनाथ को क्या पसंद है, क्या चाहिए मेरे भोलेनाथ को? सेवा करिए। सिर्फ जल चढ़ाने से प्रभु प्राप्त होने वाले नहीं है। एक ही लोटा जल चढ़ाते, लेकिन 2-2, 3-3 किलो का सोना मांग लेते। इतना कुछ मांग लेते हैं, पोते के लिए मांग लेते, खुद के लिए मांग लेते, बच्चों के। भैया एक लोटा ही चढ़ाओ अभी। एक बात बोलूं, सचमुच आप चाहते हो कि भोलेनाथ में शक्ति है, तो एक अनुभव कर लेना जीवन में 12 महीने तक। क्योंकि मैंने खुद महान संत प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी को पूछा, अभी मेरी मुलाकात हुई थी, वार्तालाप हुआ, 1-1.5 घंटा बातें हुई, तो उनको मैंने ऐसे ही पूछ लिया, महाराज जी इतनी शक्ति तो और किसी में आ नहीं सकती, कारण क्या है? एक ही जवाब, बोले महाराज जी 12 साल से रोज, ऐसा एक दिन भी जाने नहीं दिया, 12 साल से रोज एक बेलपत्र खाता था मैं। 12 साल से रोज एक बेलपत्र खाता था, तब जाके शिव जी की कृपा हम पे हुई है। और एक बात बोलूं, और एक गुपीत बात बताइए, लेकिन 2 भी बता देता हूं। बोले महाराज ठाकुर जी की कृपा हो गई है। मैंने कहा क्या? आप तो सब जानते। मैंने कहा क्या? बोले महाराज एक मुखी रुद्राक्ष किसी संत के द्वारा मुझे प्राप्त हो गया है, और एक मुखी रुद्राक्ष सिर्फ रावण जी के पास था। एक मुखी रुद्राक्ष मैंने सुना है जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास था। एक मुखी रुद्राक्ष मैंने सुना है
हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास था। ये एक मुखी रुद्राक्ष हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के पास था। हमने ये सुना है और कहते हैं जिसके पास एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना वो राजा ही बनता है। और यही एक मुखी रुद्राक्ष महाराज जी के पास आ गया, गारंटी के साथ मैं कह देता हूं। तो मजाल नहीं, 40-40 लाख पब्लिक आना कोई खेल नहीं है। और एक मुखी रुद्राक्ष कब पैदा होता है? 12 साल में एक बार एक वृक्ष को लगता है। और ये टीबी वाले 3000 में रुद्राक्ष दे रहे एक मुखी। ले इनकी चाचा गए थे पेड़ लगाने। जिसको समझ में नहीं आता है उसको तो मत कहिए। पीछे आता था ना टीवी में, एक मुखी रुद्राक्ष 3000 मध्ये बुकिंग करा, लवकर घ्या। 12 साल में सिर्फ एक बार पैदा होता है, जन्म लेता है। और शायद अब 3 मुखी रुद्राक्ष महाराज जी ने स्वयं हमें प्रदान किया। और उसकी महिमा क्या है? पंचमुखी तो कहीं भी मिल जाता है, 7 मुखी भी मिल जाता है, 12 मुखी मिल जाता है, लेकिन 1 मुखी, 2 मुखी और 3 मुखी मिलना मैं कल आपको दर्शन करवा दूंगा। क्या फायदा ताली बजाने से? यही से दिखाऊंगा मैं, हाथ में आने वाला नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। विष्णु भगवान मेरे भोलेनाथ त्रिपुरारी की स्तुति गाते हैं, मालकोस के माध्यम से वर्णन करते। भगवान विष्णु और मेरे भोलेनाथ अलग नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद जिसमें समा जाता है वो सच्चिदानंद है मेरे भोलेनाथ। संतों ने कथा गाई, कभी कभी विष्णु भगवान भोलेनाथ से झगड़ा भी करते। भगवान भोलेनाथ से 2 बार झगड़ा किया है। एक तो लक्ष्मी के लिए झगड़ा किया है, और एक उषा अनिरुद्ध के लिए झगड़ा किया, अपने पोते के लिए झगड़ा किया है। बानासुर की पुत्री उषा को लेके भाग गया था ना अनिरुद्ध, भगवान का पोता। बड़ी कथा आती है, झगड़ा किया है। बोले महाराज भगवान का झगड़ा होता है? बोले होता है। बोले कैसे होता है? आइए श्रवण करते हैं। ओम मंगलम, भगवान का हर कार्य मंगल है। मंगल भवना मंगलहारी, जैसे मंगल उसका नाम ही मंगल है। मेरे भगवान का नाम ही मंगल है। एक मंगल से कई मंगल पैदा होते हैं। और ध्यान देना मेरे माता पिता, भगवान परमात्मा केदारनाथ में बाद में गए हैं। भगवान की जो जगह थी वो बद्री नारायण थी। केदारनाथ में तो बाद में गए हैं, लेकिन उसके पहले मेरे भोले बाबा बद्री नारायण में रहते थे, अलकनंदा के तट पर। ध्यान देना, जहां सरस्वती मां का उगम होता है, अलकनंदा मां जहां से निकलती है। माना गांव है, माना गांव वेदव्यास जी की जन्मस्थली, पराशर नंदन वेदव्यास जी की जन्मस्थली। और उस माना गांव के पास सुंदर पर्वत है। आहा, इतना सुंदर वातावरण। और उस सुंदर पर्वत पर एक सुंदर गुफा है अलकनंदा के पास। और उस गुफा में मेरे भोलेनाथ उमा यानी सती मां के साथ वह भगवान रहते। देखो मैं सिर्फ कथा भाव बता रहा हूं, अभी तो सती मां का प्रागट्य होना बाकी है, वो तो कल होगा। और कल भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा। ये तो कथाएं चल रही है, खंड चल रहा है, युद्ध खंड।
सृष्टि खंड, सती खंड, कुमार खंड, ये 5 खंडों में ही पूरी कथा भरी पड़ी है। लेकिन आप जितने गहराइयों में जाओगे उतना मिलेगा। भगवान भोलेनाथ और उमा यानी सती मां अलकनंदा के तट पर एक गुफा में रहने लगी और रोज का नेम, नंदी के ऊपर भगवान बैठे, उमा को लिया और रोज घूमने जाना। साथ में कौन कौन से परिवार है? एक बात सीख लो, सिर्फ जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ भगवान भोलेनाथ को देखना नहीं है, भगवान से सीखना है। भगवान का वाहन कौन सा है? बोला करो, बोला करो, मोटा भाई बोला करो। नंदी। देवी का वाहन कौन सा है? हाँ, शेर, शेर, वाघ, हाँ? शेर। भोलेनाथ का वाहन कौन सा है? नंदी। गणपति बापा का वाहन कौन सा है? चूहा, उंदीर। कार्तिकी का वाहन कौन सा है? मोर। भोले बाबा के गले में कौन सी माला है? बोला करो ना, सर्पों की माला। श्रीनाथ, गले में सर्पों की माला, कानों के पास बीचू, नीचे नंदी, देवी के पास शेर, गणपति बापा के साथ चूहा। एक दूजे के सारे दुश्मन है वो, तो भी मेरे भोले बाबा के साथ एक परिवार के साथ रहते हैं। ना कपट ना छल, एक दूजे के दुश्मन है तो भी एक साथ रहते हैं। और आज इस दुनिया में एक ही मां के 4 बेटे एक साथ रहते नहीं है, यही जीवन बेकार है हमारा। एक ही पेट से जन्म लेने वाले 4 बेटे हो, एक ही पेट से जन्म लेने वाले 2 बेटे हो, तो भी एक साथ रह नहीं सकते, मीठी बात कर नहीं सकते। कैसा है मेरा भोला? नंदी है, शेर जब नंदी को देख लेगा तो खा जाएगा। मोर है, नाग को देख लेगा तो खा लेगा, और नाग देवता चूहा को देख लेगा तो खा लेगा। एक दूजे के दुश्मन है, लेकिन जहां शू है वहां सारे दुश्मन एक हो जाते हैं। शू तत्व जिसमें समा जाता है वो पंचमहाभूतों में समा जाता है। महाराज भोलेनाथ, और जैसे ही मेरे भोलेनाथ नंदी के ऊपर बैठे, देखो नंदी का मतलब है धर्म। नंदी धर्म है, धर्म का सहारा लेके कोई भी कार्य करिए। कई माताओं को याद होगा, शाम के समय विवाह किया करते थे, गोरख मुहूर्त कहते उसे। जब विवाह करते थे ना तो बेटी के कन्यादान में गाय को दान किया करते थे। गाय के साक्षी से, सूर्य भगवान के साक्षी से शाम के समय विवाह इसलिए किया जाता था, गाय साक्षी होगी मेरी बेटी के विवाह का। धर्म का सहारा लेना चाहिए। ये वृक्ष है ना, वृक्ष ये भी धर्म है। इसलिए मेरे माता पिता अपने आंगन में एक तो वृक्ष होना चाहिए। लेकिन क्या करें, फ्लैट में कहां वृक्ष लगाएंगे, कहां लगाएंगे बताइए। कोई बात नहीं, फ्लैट में मत लगाइए वृक्ष, लेकिन आप ऐसा जरूरी नहीं है कि वृक्ष आपके घर के पास ही लगाना है। खरीद लो 2-4, कई रास्ते में आपको जहां मन लग जाए वहां लगा दो, वही पुण्य मिलने वाला है आपको। धर्म को बढ़ाना आपका कर्तव्य है। जगत गुरु तुकाराम महाराज जी कहते हैं, वृक्ष वल्ली आमा सोहेरी वंचरी। वृक्ष रहेंगे तो हम जी पाएंगे महाराज। अब कहां दिखाई दे रहे पक्षियों की आवाज? हाँ, ना पक्षियों की आवाज दिखाई दे, कुछ भी नहीं।
जाने दो, प्यार से बोलो राधे राधे। जल्दी नाराज हो जाते हो आप, जोर से बोला करो ना, राधे राधे। शाम मिला दे, आज भी नहीं मिला, मिलेगा मिलेगा। मेरे भोलेनाथ नंद के ऊपर बैठे निकलने लगे, निकलने लगे। उतने में ये दृश्य नारद जी ने देखा। नारद जी कौन है? भगवान के हृदय से जो पैदा हुए, जन्म लेते हैं, भगवान का हृदय ही एक नारद है। नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है उसे कहते हैं नारद। जिसके कहने और सुनने मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है उसे नारद कहते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने नारद को कह दिया चुगलीखोर। पहले तो बेचारा एक ही नारद था, तो गांव गांव में नारद हो गए। अरे गांव की बात छोड़ो, घर में ही नारद है, 3 लोग में एक नारद। हमारे यहाँ वृंदावन में कहावत है, दीवाल को बिगाड़े आलो और घर को बिगाड़े सालो। क्षमा चाहता हूं लेकिन कहावत है। महाराज नारद जी ने जब दृश्य देखा कि अरे भोलेनाथ उमा पार्वती मां को रोज नंदी के ओर बिठा के घूमने जाते, डेली रोज सवेरे जैसे स्नान संध्या पूजा पाठ करी निकले, शाम को ही घर आना, रोज का नेम। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी का काम ही था, सीधा गए वैकुंठ लोक। और वैकुंठ गए और मेरे नारायण भगवान विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। नारद जी को जैसे लक्ष्मी ने देखा, लक्ष्मी चरण दबाते समय साइड में आ गई और प्रणाम किया, नमो नारायण नमो नारायण। ये बस नारद जी कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मां, ऐसे ही घूमते घूमते आ गया। थोड़ा सा हिमालय में घूमने गया था तो वहां घूमते घूमते क्या दृश्य देखा मां मैंने। लक्ष्मी कहती क्या देखा बताइए ना जल्दी। मां क्या बताऊं, मैंने ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा, इतना सौंदर्य। हिमालय की तलहटी में स्वर्ग है, स्वर्ग। बोले ऐसा स्वर्ग? हाँ, जहां अलकनंदा बहती हो, जहां सरस्वती मैया बहती हो, अगल बगल से गंगा बहती हो, यमुना बहती हो। और वहां मैंने देखा भोलेनाथ सती को रोज ले घूमने के लिए ले जाते हैं। ये मन में बात बिठा दी। हमारा ऐसा ही है, पड़ोस वालों के घर में फ्रिज आते ही हमारे घर में आना ही चाहिए, पड़ोस वालों के घर में टीवी आ जाए तो हमारे घर आना ही चाहिए। पड़ोस वाला भी बड़ा चालाक होता है, जलाने के लिए इतने जोर से बोलता है, अरे पडेल ना ते फ्रीज, हळू हळू आना रे। वग माय, बराबरी करना है ना, बराबरी। ये करो कि अरे ये कथा को रोज जाती है, मैं भी जाऊंगी। इसने तो अभी एक ही यात्रा की, मैं 2-2 यात्रा करूंगी। इसने 1 माला की, मैं 2 माला करूंगी। इसकी बराबरी करो ना। ये मकान, घर, गाड़ी, मोबाइल, इसकी बराबरी करने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। धरा के धरा रहने वाला, यही धरा रहने वाला है, जाने वाला साथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जीवन है ना, शंकर जी जानते, शंकर भगवान वो है जिसने कभी किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं की, उसको शंकर कहते हैं। किसी के बारे में कभी कपट नहीं किया, उसे शंकर कहते हैं, उसे विश्वर कहते हैं। हाँ, ये नारायण की बात तो छोड़ ही दो, ये तो छलिया है। या को नाम रणछोड़ भी है, गुजरातियों ने ही रखा है या को नाम रणछोड़। युद्ध करते करते भाग गया। और जब तक गुजराती में रणछोड़ नाम ना आवे ना भजन में, तब तक आनंद भी ना आवे।
ये छलियां हैं। या बेचारे ने, जो बलि ने बेचारे ने पैर रखने के लिए जमीन दी, वाकई धरती में गाड़ दियो। बड़ा विचित्र है ये। भोलेनाथ रोज की तरह घूमने गए और नारद जी ने चिंगारी लगा दी। जब नारद जी ने चिंगारी लगा दी, लक्ष्मी का भाव बदल गया। नारद जी ने कहा, मां देखो ना, सती बोले बाबा रोज घूमने ले जाते, रोज डेली, और आप तो कई वर्षों से यही हो। अच्छा। नारद जी चिंगारी लगा के चले गए और लक्ष्मी मां ने भगवान के चरण दबाते दबाते भगवान से कह रही है, प्रभु प्रभु हे सच्चिदानंद, बोलो लक्ष्मी क्या बात है, आज तुम्हारी आंखें बता रही है कुछ आपको चाहिए। प्रभु आप हमें कभी घूमने ले नहीं जाते हो। भगवान नारायण ने कहा, कोई आया था घर में? बोले नारद जी आए थे। अच्छा, सत्यानाश है अपने घर का। पड़ोस वाली घुस गई घर में तो समझ लेना सत्यानाश है। क्या कहा? कुछ नहीं प्रभु, आप हमें कभी घूमने ले नहीं जाते हो। लक्ष्मी किसकी बराबरी करना है हमें? वैकुंठ में किस बात की कमी है? सारा लोग तरसते हैं वैकुंठ में आने के लिए और तुम घूमने की बात करती हो। बोले प्रभु हमने सुना है कि भोले बाबा शंकर भगवान अपनी उमा को लेके नंदी के ऊपर बैठ के रोज घूमने जाते, रोज अलग अलग जगह जाते हैं, आप हमें कभी ले नहीं जाते? लक्ष्मी उनके आगे पीछे है क्या? एक गुफा है छोटी सी, हाँ घूमने की बात करती हो? लक्ष्मी वो जंगल में रहते हैं, एक गुफा है, काम दाम का चुहैना है, दिन भर भजन करना है। हाँ, उनको कोई किसी बात का टाइम नहीं लगता। बोले बाबा मेरा देखो, श्रृंगार करने में 2-4 घंटे लग जाते, तुम्हें 6-7 घंटे लग जाते। और देवी अपना वैकुंठ कितना बड़ा है, 24 दरवाजे हैं वैकुंठ को। बाबा 24 वैकुंठ के दरवाजे 24 है। इतना बड़ा घर है हमारा स्वर्ग। नहीं प्रभु जी मेरी इच्छा है, एक बार ले चलो ना। बोले एक काम करो देवी, दरवाजे बंद करके आ जाओ, फिर ताला लगा के जाना पड़ेगा ना, कब आते हैं नहीं आते। देखो जितना ज्यादा मकान होगा ना उतनी ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन आजकल की माताओं को बस पतिदेव को एक ही बात, पतिदेव बस तू बेच के, ज्यादा नहीं, 2 झाड़ू में स्वाहा। पहले जैसा घर आजकल मिलना बड़ा मुश्किल है। लंबा लंबा घर, 10-15 कमरे, आंगन में भी झाड़ू लगाओ, घर में भी झाड़ू लगाओ, किचन में भी झाड़ू लगाओ। अब वो सिस्टम बंद हो गया। कलयुग का प्रभाव ऐसा हुआ है ना, क्षमा चाहता हूं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं मेरी माताओं, लेकिन कलयुग का प्रभाव धीरे 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 संस्कृति हमारी समाप्त हो रही है। धीरे धीरे सारी संस्कृति समाप्त हो रही है। पहले एक जमाना था, लोग घर के बाहर लिखते थे अतिथि देव भव। गायब हो गया वो नाम, 12-13 साल से नाम ही गायब हो गया। अतिथि देव भव नहीं होता है। शुभ लाभ, वो भी किसी शादी होगी, भैया रुक जा, वाह को काम करेगो, हम हमारो काम कर दिले हो। जय हो। अरे लाला वो फोटो निकाल ले। जय हो भोलेनाथ। गिरिराज धरन
प्रभु हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु हम तेरी शरण। बड़ा डरा देता है ये। दोपहर में तो ऐसा लग रहा था मैं जहां रुका हूं, अच्छा ले आज दिन ही वही है। आज तूफान सिर्फ यहां नहीं हर जगह है। टीवी में भी बता दिया, नहीं तो आप लोग कहोगे महाराज जी की कुछ मंत्र बिंत्र नहीं पढ़ते। मैं कहां मंत्र पढ़ूं भैया, मैं खुद को नहीं संभाल पाता हूं। क्या बता रहा था, भूल गया मैं। बताइए क्या बता रहा था। दरवाजा, हाँ दरवाजा, प्यार से बोलो जय शंभु, जय नमो नारायण, जय हो। मर्यादा धीरे धीरे कम होती जा रही है। मर्यादा अब कलयुग का इतना भयानक प्रभाव मैं देख रहा हूं महाराज। अतिथि देव भव, सम्मान करते थे, आने वाले का स्वागत है, अब वो भी चला गया। अब लिखते वेलकम, वेलकम भी गायब हो गया। अब घर के बाहर लिखते कुत्ते से सावधान। एक जमाना था, एक जमाना था घर के अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए इसलिए इंसान खड़ा हुआ करता था। अब कुत्ता खड़ा रहता है कि कोई इंसान ना घुस जाए। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। वो मंडप के पकड़ के रखियो भैया। भजन, मेरे गिरिराज जी का भजन करिए। हे गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करना।